गणेशो विघ्नहर्ता हि सर्वकामफलप्रद सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे शैव परंपराम्। शिव अवतार परम शैवाचार्य भगवान शंकराचार्य जी को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं प्रणाम करता हूँ परम शिव भक्त एवं परम शैव गुरु भगवान नारायण को। मैं नतमस्तक हूँ इस शंकर परंपरा के समक्ष, इस दशनामी शैव परंपरा के समक्ष, जिसने आज तक हमारे सनातन धर्म के ज्ञान को मूल स्वरूप में धारण कर रखा है। वंदे गुरु परंपरा। तो विषय है परम शैव आदि शंकराचार्य भगवान। आज हम ये देखेंगे कि एक शिव भक्त हो तो भगवान आदि शंकराचार्य जैसा हो। पहले श्री शिव महापुराण से ये देखते हैं कि एक परम शिव भक्त कैसा होता है। तो सर्वश्रेष्ठ पुराण श्री शिव महापुराण के अनुसार भस्म रुद्राक्षधारी यह शिव भक्त स उच्यते। जो भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करता है वो शिव भक्त कहलाता है। लेकिन वो परिपूर्ण श्रेष्ठ शिव भक्त कब कहलाता है? पंचाक्षर जपासक्त परिपूर्णस्य सन्मुखे। जो भस्म रुद्राक्ष धारण करके अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का उच्चारण करता है भगवान के सामने, वो परम शिव भक्त कहलाता है, परिपूर्ण शिव भक्त कहलाता है। तो परम शैव पुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण श्री शिव महापुराण का कहना है कि भस्म रुद्राक्ष एवं नमः शिवाय को धारण करने वाला परिपूर्ण शिव भक्त कहलाता है। तो अभी हम देखते हैं आदि शंकराचार्य भगवान को। देखिए आप इन्हें, ललाट में एवं शरीर के विभिन्न अंगों में श्वेत भस्म युक्त त्रिपुंड धारण कर रखा है, रुद्राक्ष माला को धारण कर रखा है। शिव भक्त हो गए, अपरिपूर्ण शिव भक्त। पंचाक्षर के विषय में तो क्या ही कहूँ मैं। भगवान शंकराचार्य जी का नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र के प्रति कितना समर्पण था ये मैं कह नहीं सकता। देखिए शंकर दिग्विजय में एक भगवान शंकराचार्य जी का रचना का वर्णन है, शिव भुजंगम। अत्यंत सुंदर रचना है शिव भुजंगम, जो मनुष्य के भीतर से भय नाश कर देता है। तो अब शिव भुजंगम में आप देखिए भगवान शंकराचार्य जी क्या कहते हैं। ये नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जो मृत्युनाशक है एवं मुक्ति प्रदायक है। हे भगवान महेशान, मेरे मन से एवं मेरे वाणी से कभी भी ये नमः शिवाय ना छूटे, मैं कभी इसे ना भूलूं। और इसी शिव भुजंगम में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मेरे जीवन के अंत समय में मैं आपका स्मरण करूं, मेरे मुख में नमः शिवाय हो। और ऐसा होता भी है। वो अपने जीवन लीला के अंत समय में शैव धाम केदारनाथ धाम में भगवान शिव शंकर का ध्यान करके अपनी जीवन लीला को समाप्त करते हैं। तो नमः शिवाय। अगर कोई साधारण सा शिव भक्त होगा, साधारण किया, अगर वो परिपूर्ण शिव भक्त भी है शिव महापुराण के अनुसार, भस्म रुद्राक्ष धारण करता है, नमः शिवाय का उच्चारण करता है, नमः शिवाय का जाप करता है, ये तो ठीक है। जिसकी भी भगवान शिव से प्रीति हो जाएगी, शिव से प्रेम हो जाएगा जिन्हें, वो ये सब तो करेंगे ही। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी का स्थान कुछ विशेष है शिव भक्तों में। उन्होंने केवल नमः शिवाय का उच्चारण नहीं, उन्होंने नमः शिवाय पे स्तोत्र की रचना कर दी, शिव पंचाक्षर स्तोत्र। तस्मै नकाराय नमः शिवाय, मकाराय नमः शिवाय, शिकाराय वकाराय यकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये जो मंत्र राज पंचाक्षर मंत्र है, इस पे इन्होंने स्तोत्र की रचना कर दी। बताओ, इस प्रकार का समर्पण था नमः शिवाय मंत्र के प्रति। इसी नमः शिवाय मंत्र के नाम पे इन्होंने शिव पंचाक्षर नक्षत्र माला स्तोत्रम की भी रचना कर दी। अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्र, उसके भी हर स्टेंजा के अंत में नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यही इनके जीवन का परम मंत्र था, मंत्रराज। अध्यात्म के मार्ग पे हैं तो अपने इष्ट का कोई मंत्र तो होगा। आदिशंकर भगवान के लिए वो मंत्र पंचाक्षर मंत्र था, मंत्रराज पंचाक्षर मंत्र था। और नमः शिवाय मंत्र होगा भी, वेदों का हृदय है नमः शिवाय मंत्र। किसी और मंत्र पे कहीं कुछ नहीं किया है, कोई है ही नहीं श्रेष्ठ मंत्र, और मंत्रराज पंचाक्षर से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है। और आदि शंकराचार्य भगवान से श्रेष्ठ ना कोई आचार्य है, ना ही उनसे श्रेष्ठ कोई शिव भक्त है। तो भस्म रुद्राक्षधारी यह शिव भक्त सोच्यते, पंचाक्षर जपासक्त परिपूर्णस्य सन्मुखे। साक्षात आदि शंकराचार्य इस शैव मूर्ति का प्रतिपादन करते हैं।
केवल आदि शंकराचार्य भगवान ही नहीं, इनकी पूरी परंपरा ही शैव परंपरा है, नाम ही है शंकर परंपरा। अब देखिए इनके जो परम शिष्य थे, इमीडिएट शिष्य, परम इमीडिएट शिष्य श्री पद्मपाद आचार्य जी, इन्होंने इसी पंचाक्षर मंत्र पे, नमः शिवाय मंत्र पे श्री पंचाक्षरी विद्या की रचना कर दी, जिसमें इन्होंने नमः शिवाय मंत्र के महिमा पे भाष्य लिखा है। भगवान आदि शंकराचार्य तो परम शैव थे ही, उनके परम शिष्य श्री पद्मपाद आचार्य जी है ही शैव परंपरा, गुरु चेला अलग थोड़ी जाएंगे। श्री पंचाक्षरी विद्या की रचना कर दी। इनके और एक इमीडिएट शिष्य हैं, परम शिष्य 4 शिष्यों में श्री सुरेश्वर आचार्य जी, इन्होंने मनसोल्लास वर्तिका की रचना की। इनके 5 वर्तिका में से एक है, और इसमें क्या है, भगवान श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित दक्षिण मूर्ति स्तोत्र है, उस पे इन्होंने भाष्य लिखा है। भगवान शंकराचार्य परम शैव, इनके इमीडिएट शिष्य परम शैव, और इनके गुरु थे जो श्री गोविंद भगवत पाद। ये कहाँ मिले इनको? ओमकारेश्वर शैव धाम, नर्मदा नदी के पास। पूरी परंपरा ही शैव परंपरा है। शंकर परंपरा एक 10 नामी कोर शैवाइट परंपरा है, लेकिन आजकल न्यू अद्वैतिन्स पता नहीं आदि शंकर के नाम से क्या क्या कर रहे हैं। ये पूरी परंपरा ही नमः शिवाय परंपरा है, भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष परंपरा है। अगर किसी को पंचाक्षर मंत्र राज दीक्षा चाहिए तो शंकर मठ से अधिक श्रेष्ठ उपयुक्त कोई स्थान नहीं है, नहीं है कोई स्थान। और नमः शिवाय इस परंपरा का हृदय है। अब जब स्वयं भगवान शिव शंकर शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने आएंगे तो क्या शास्त्रों में वर्णन नहीं होगा? परमेश्वर श्री शिव के अवतार का वर्णन नहीं होगा क्या? अरे है, भर भर के है। कहाँ मिलता है इनका अवतार का वर्णन? कूर्म महापुराण में एक शैव पुराण है, लिंग महापुराण में एक शैव पुराण है, स्कंद महापुराण में एक शैव पुराण है, श्री शिव महापुराण में नाम ही काफी है। इनकी भविष्यवाणी भर भर के शैव पुराणों में ही हुई है। और शैव पुराणों में निष्ठा किनकी होती है? भगवान शिव के भक्तों की। बताया जा रहा है कि आपके भगवान कलयुग में आपके कल्याण के लिए अवतरित होंगे, किसी और के लिए नहीं। और एक पुराण है भगवान वेदव्यास द्वारा रचित भविष्य महापुराण, उसमें आदि शंकराचार्य जी का वर्णन कैसे नहीं होगा, जो कलयुग के सबसे परम अवतार हैं। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, कलयुग में ब्राह्मण के घर में शंकराचार्य नाम से अवतरित होंगे। वह बालक गुणवान शास्त्रवेत्ता एवं ब्रह्मचारी होंगे। शंकर भाष्य की रचना करके शैव दर्शन को प्रतिष्ठित करेंगे। त्रिपुंड रुद्राक्ष एवं पंचाक्षर मंत्र को दर्शाएंगे। स्पष्ट रूप से एकदम सटीक भविष्यवाणी। अभी हमने देखा उनके जीवनी से, उनके रचनाओं से, उनके वर्क से कि कितने परम शैव थे वो। जो जो हमने देखा एग्जैक्टली वही भविष्यवाणी हुई है भविष्य महापुराण में। परम शैवाचार्य भगवान शंकराचार्य जी को मेरा दंडवत प्रणाम। अब हम देखेंगे भगवान शंकराचार्य जी ने ईश्वर शिव की महिमा में क्या क्या लिखा है, उनके प्रति भाव भक्ति और समर्पण में क्या क्या लिखा है, अपने भाष्यों में, अपने रचनाओं में भगवान शिव को किस प्रकार दर्शाया है। तो आइए देखते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर बात भगवान शंकराचार्य जी ने कही है। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। माँ पार्वती मेरी माता है, भगवान महेश्वर मेरे पिता हैं, सारे शिव भक्त मेरे परिवार हैं, मेरे बांधव हैं शिव भक्त। एक शैव ही भगवान शिव के भक्तों का अपना परिवार समझेगा, कोई और नहीं। फिर कहा स्वदेशो भुवनत्रयम्, त्रिभुवन स्वामी है भगवान शिव शंकर। तो भैया अगर वो इन सभी लोगों के स्वामी है तो ये सारे लोग हमारे निवास स्थान हैं। तो ये बहुत सुंदर वचन आया है भगवान शंकराचार्य जी का। अब हम इससे पहले कि आगे और देखें शिव जी के विषय में भगवान शंकराचार्य जी ने क्या कहा है, थोड़ा आदि शंकराचार्य जी को ही जान लेते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने वेदांत को सही रूप में संसार के सामने प्रकट किया। बाकी सारा सिद्धांत तो खींच ताज के मरोड़ के जो है फर्जीवाड़ा बनाया गया है। अद्वैत सनातन धर्म का सत्य है। तो अद्वैत है क्या? भगवान शंकराचार्य जी ने क्या कहा है? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो एकमात्र परम तत्व ही है, एक तत्व ही है, दूसरा कुछ नहीं है। उसे ब्रह्म कहा है। ब्रह्म जो है वो वास्तव में परम तत्व है। बाकी हमें जो जगत वगैरह दिख रहा है ये हमारा भ्रम है। जब ज्ञान उदय हो जाता है तो यह समझ में आता है कि सब कुछ वास्तव में ब्रह्म ही है, ब्रह्म का अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ब्रह्म ही नित्य शाश्वत तत्व है, वही सत्य है। बाकी जो भी है सब अनित्य है। ज्ञान के उदय होने पर वैसे भी जगत का भ्रम नष्ट हो जाता है। और ये जो ब्रह्म है वास्तव में यही हमारी आत्मा है।
यही सत्य तत्व है। आत्मा सत्यम तदेन सर्वम मिथ्या इति। ये जो शरीर वगैरह है ये सब अनित्य है। आत्मज्ञान होने पे बस केवल एक आत्म की ही अनुभूति रह जाती है, सारे भ्रम नष्ट। और ये जो ब्रह्म है, ये आत्मा है, ये निर्गुण निराकार तत्व है, रूपहीन तत्व है, ये समय से परे है। और इसी तत्व को भगवान शंकराचार्य जी ने शिव कहा है। बाकी सगुण साकार में तो उन्होंने बहुतों के लिए बहुत कुछ कहा है, लेकिन निर्गुण निराकार तत्व को उन्होंने विशेष करके शिव ही कहा है। अब आइए देखते हैं भगवान शंकराचार्य जी ने शिव के विषय में क्या क्या कहा है। श्वेताश्वतर उपनिषद, वैसे तो ये पूरा उपनिषद ही शिवमय है, शैव उपनिषद है। इस पे भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। इसके 4.18 में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जब तत्व ज्ञान उदय होता है तो अविद्या भस्म हो जाती है, तब न दिन रहता है न रात रहता है, कोई द्वैत भाव नहीं रहता है। तो क्या रहता है? शिव एव इति, केवल एक शिव ही रहते हैं, एकमात्र परम तत्व शिव। प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला एक प्रकरण ग्रंथ है भगवान शंकराचार्य जी का। इसमें उनको शिष्य पूछते हैं, तत्वम किम एकम, अद्वैत है ना, तो वो एक तत्व है क्या? परम तत्व एकमात्र तत्व है क्या? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शिवम अद्वितीयम, वो एकमात्र अद्वितीय तत्व भगवान शिव है, शिवम अद्वितीयम। फिर इसी प्रश्नोत्तरी में इनके शिष्य पूछते हैं, रात दिन विशेष करके किस चीज का चिंतन होना चाहिए? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, हमारे जो आत्मस्वरूप शिव हैं उस शिव तत्व का चिंतन होना चाहिए, वही सत्य तत्व है। और संसार मिथ्या है, इस चीज का भी चिंतन होना चाहिए, ताकि दृढ़ निश्चय हो जाए कि संसार मिथ्या है। वैराग्य होगा तो ज्ञान उदय होगा शिव का। तो संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्वम, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या कहा था ना, तो वही शिव तत्व सत्य है, संसार मिथ्या है। वही चीज भगवान शंकराचार्य जी ने यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया, वो ब्रह्म तत्व शिव है। अब देखते हैं, जब भगवान शंकराचार्य जी ने स्वयं को आत्म रूप में देखा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, वो जो परम तत्व शिव है वो मैं हूं, शिवोहम शिवोहम। जब उनके गुरुदेव ने पूछा कि तुम हो कौन, तो उन्होंने कहा, वो जो परम तत्व शिव है वो मैं हूं। ये उन्होंने बचपन में बहुत पहले कह दिया था। आत्म तत्व के लिए उन्होंने शिव बहुत पहले ही कह दिया था। भाष्य वगैरह बाकी इधर उधर की बातें तो उन्होंने बहुत सारी कही है बाद में, लेकिन उन्होंने शिव को आत्म तत्व से बहुत पहले से ही जोड़ कर रखा है। किसी और रीति को लेकर उन्होंने नहीं कहा, गुरुदेव के सामने शिवोहम शिवोहम कहा। अब आते हैं ब्रह्म सूत्र भाष्य पे। ब्रह्म सूत्र के भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी ने जाबाल श्रुति के बातों को मेंशन किया है। इसमें इन्होंने कहा है, जो वाराणसी है वो परमेश्वर का स्थान है, वो जो काशीपति शिव हैं वो परमेश्वर हैं, वो सुप्रीम तत्व हैं। और आगे जाके भगवान शंकराचार्य अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में ये भी कहते हैं कि जाबाल उस परमेश्वर परम तत्व शिव को अपने आत्म रूप से स्वीकार करते हैं, यानी कि अद्वैत, शिव को अपने आत्म रूप में जान लेना, ये हमारी आत्मा शिव ही है। तो उस परमेश्वर को जाबाल इस प्रकार से स्वीकार करते हैं। जाबाल उपनिषद शैव धर्म का वर्णन करता है, काशी की महिमा कहता है, और फिर शतरुद्री महिमा का भी गुणगान करता है। तो वहाँ से भगवान शंकराचार्य जी ने कोट करके ये कहा कि परमेश्वर जो है वो शिव है। और इसी भाष्य में भगवान शंकराचार्य इसी स्थान पे कहते हैं, जो विष्णु की प्रतिमा पूजा आराधना दर्शन वगैरह है ये अयुक्त है, गौणत्व है, और इससे वाक्य विरुद्धत्व होता है। हाँ, ये अद्वैत के, ये जो श्रुति का अद्वैत है उसके विरुद्ध है। क्योंकि जब भगवान विष्णु की प्रतिमा आदि में पूजा आराधना होती है तो हमारे भीतर स्थिति जो परम तत्व शिव है उसे नहीं जाना जा सकता। ये तो द्वैत साधना हो गई, इसमें अद्वैत नहीं है। इससे पहले इन्होंने जाबाल श्रुति से अद्वैत को सिद्ध किया कि परमेश्वर को आत्म रूप में स्वीकार किया जा सकता है, अद्वैत। लेकिन विष्णु की प्रतिमा आदि में जो आराधना होती है वो अद्वैत भाव नहीं आता उसमें, ये द्वैत भाव है, ये गौण साधना है। इसीलिए जो वैष्णव है इनको वैसे भी निर्गुण से पता नहीं इनको क्या दिक्कत है, ये उस परम तत्व को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं एज इट इज। और इसलिए प्राकृतिक सत्व रज तम इस प्रकार की बातों में घिरे रहते हैं। लेकिन जो शैव साधक होते हैं वो निर्गुणत्व को प्राप्त होते हैं, वो इस प्रकार की प्राकृतिक चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। तो ब्रह्म सूत्र भाष्य में इन्होंने स्पष्ट रूप से शिव को परमेश्वर कहा, शैव साधना को परम कह दिया, अद्वैत साधना कह दिया, और विष्णु विग्रह विष्णु प्रतिमा आराधना को गौण कह दिया। स्पष्ट कंपैरिजन। अब आते हैं कुछ श्वेताश्वतर श्रुति के मंत्र जो भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्यों में कोट किया है।
माया प्रकृति है और उनके पति है भगवान महेश्वर। और ये चीज़ शिव महापुराण में भी आती है ये बात। हाँ, फिर दूसरा क्या कहा कि एकमात्र देव, एकमात्र वो परमेश्वर ही सभी भूतों में अंतर्यामी आत्मा के रूप में स्थित है। हाँ, उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु के पार हो जाता है, अन्यथा नहीं। फिर आखिरी वाला मंत्र क्या कहता है, ना उनके समान उनसे अधिक कुछ भी नहीं है, वही परम तत्व है। ये भगवान शंकराचार्य जी ने श्वेताश्वतर उपनिषद, जो कि शैव उपनिषद है, उससे कोट किया है, जहाँ पे शिव, हर, रुद्र, महेश्वर, ईश, गिरिशंत इस प्रकार के नाम भगवान के आए हैं। अब आगे चलते हैं केन उपनिषद। केन उपनिषद में भगवान शिव के यक्ष अवतार की कथा है। ये शिव महापुराण में भी आता है। इसमें ऐसा होता है कि देवताओं को अपने विजय का अहंकार हो जाता है, लेकिन ब्रह्म सब कुछ जानता है, क्योंकि वो सबके भीतर स्थित है। सबके भीतर स्थित होने के कारण वो उनके अहंकार को जान के उनकी परीक्षा लेने के लिए यक्ष रूप में प्रकट हो जाता है, और वो भगवान शिव होते हैं। और इसमें माता पार्वती का भी वर्णन आता है इस उपनिषद में। भगवान शंकराचार्य जी ने भी पंचाक्षर स्तोत्रम में यक्ष स्वरूपाय कहा है भगवान शिव को। तो इस उपनिषद में ब्रह्म को सब कुछ जानने वाला कहा है, सबके भीतर रहता है, सबके हरकतों को जान लेता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है, हेमवती नित्यमेव सर्वज्ञानेश्वरण सह वर्तते। तो इसमें वो जो सर्वज्ञ ब्रह्म है, जो सबके भीतर स्थित होकर सबके भाव भाव को जान लेता है, उसे शिव कह के सर्वज्ञ ईश्वर कहा है भगवान शिव को। इसमें सब कुछ जानने वाला, जिनके साथ हेमवती माता पार्वती विराजमान है, उन सर्वज्ञ ईश्वर के साथ माता पार्वती रहती है। ये केन उपनिषद भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी ने शिव को परम तत्व ब्रह्म कहा है। तो अब हम आते हैं भगवान शंकराचार्य जी के दो प्रमुख रचनाओं पे, शिवानंद लहरी और सौंदर्य लहरी। शिव शक्ति के लिए इतनी सुंदर रचना इन्होंने की है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका संसार के लिए। और दोनों में ही 100 वर्सेस हैं, और सौंदर्य लहरी में थोड़ा ज़्यादा भी है। इस प्रकार की प्रमुख रचना इन्होंने किसी और के लिए नहीं किया, केवल माता च पार्वती और पिता देव महेश्वर, माता पार्वती और पिता महेश्वर के लिए ही उन्होंने इस प्रकार की रचना की। किसी और के लिए इतनी सुंदर कोई रचना नहीं की उन्होंने, इतनी बड़ी। और शिवानंद लहरी की रचना इन्होंने श्रीशैल धाम में की है, जहाँ भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। शिवानंद लहरी एक भक्ति शास्त्र है, और इसमें से 10 श्लोकों को श्री रमण महर्षि जी ने कोट किया भक्ति समझाने के लिए। बहुत सुंदर भक्ति शास्त्र है ये। और सौंदर्य लहरी का तो क्या कहना, माँ शक्ति, माँ पार्वती की महिमा पे है। उसमें श्री विद्या का वर्णन है, शिव शक्ति के प्रेम का वर्णन है, गणेश कार्तिकेय जी का वर्णन है। बहुत सुंदर शास्त्र है। तो आइए इनमें देखते हैं अपने इष्ट भगवान शिव की महिमा भगवान शंकराचार्य जी ने किस प्रकार से की है। देखिए, ये बात है कि जो काम बाकी शैव आचार्य नहीं कर पाए ना भैया, आदि शंकर भगवान ने शिवानंद लहरी और सौंदर्य लहरी में वो काम कर दिया है। चलिए देखते हैं। शिवानंद लहरी में भगवान शंकराचार्य जी ने भक्ति की परिभाषा दी है। क्या कहा उसमें, जैसे संसार में बीजों की श्रृंखला अंकोल वृक्ष को प्राप्त होती है, सुई चुंबक पत्थर को प्राप्त होता है, पतिव्रता स्त्री अपने पति को, लता वृक्ष को, नदी समुद्र को प्राप्त होती है, वैसे ही जब चित्त का समस्त व्यापार भगवान पशुपति शिव के चरण कमल युग को प्राप्त होकर स्थित हो जाते हैं, वैसी अवस्था को भक्ति कहा जाता है। इतनी सुंदर भक्ति की परिभाषा भगवान शिव के लिए एक परम शिव भक्त ही दे सकता है। अब इससे हटकर कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। देखो, हम सबको पता है कि शैव पुराणों में वर्णन आता है कि शिव का आदि और अंत नहीं जान पाए, हंस रूपधारी ब्रह्मा और वराह रूपधारी विष्णु। इस चीज़ का वर्णन इन्होंने शिवानंद लहरी में किया है, और एक बार नहीं 5 जगह किया है कि ब्रह्मा एवं विष्णु पक्षी और पशु रूप धारण करके भी शिव की महिमा को नहीं जान पाए। अब हम आगे देखते हैं। इसमें बड़ी सुंदर बात कही है कि सुप्रीम केवल शिव ही हैं। जिस प्रकार से सीपी में चांदी का भ्रम हो जाता है, आटा मिश्रित जल में दूध का भ्रम हो जाता है, रेगिस्तान में मृग तृष्णा जल का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार से भ्रमवश ही लोग दूसरों को परम समझकर, लोग दूसरे देवी देवताओं को परमेश्वर ब्रह्म समझकर उनकी आराधना करते हैं। ब्रह्मवश ही वो दूसरों को सुप्रीम समझ लेते हैं, और आप जो सबके भीतर स्थित हैं वो आपको नहीं जान पाते हैं। जो बात भैया कार्तिकेय ने शपथ करके कहा ना शिव महापुराण में कि सत्य 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 करता हूँ, मैं बार बार सत्य करता हूँ कि शिव ही परमेश्वर है, बाकी सब भ्रमित करने के लिए है, वही बात भगवान शंकराचार्य जी ने कह दिया कि शिव ही परमेश्वर है। इसका अतिरिक्त कोई कुछ कर रहा है वो अवैधिक है, भ्रम में फंसा हुआ है। यहाँ आदि शंकर भगवान कह रहे हैं कि एकमात्र है शिव, आप ही परम फलदाता मोक्षदाता हैं।
आपके द्वारा दिए गए दिव्य पद को प्राप्त कर ही विष्णु ब्रह्मा आदि देव उस पद को भोगते हुए आपका भजन करते हैं। शिवानंद लहरी यही बात माँ सती, जहाँ भी सती दक्ष ये सब इवेंट आता है, माँ सती यही बात बोलती हैं, चाहे शैव पुराण हो, नारद पुराण हो, जहाँ भी हो कि सभी देवताओं को पद भगवान शिव ने ही दिया है। यहाँ भी एक सुंदर बात, अरे शिवानंद लहरी में हर एक वर्ष अत्यंत सुंदर है, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ पे कहा है जिस प्रकार से हम भूसा को हटा हटा के धान को चुन के निकालते हैं ना, उसी प्रकार से अगर स्तुति योग्य कोई अगर स्तुति योग्य है, अगर हम सभी देवताओं को हटाना आरंभ करें, साइड कर दें सबको, तो एकमात्र आप बच जाएंगे सर्वश्रेष्ठ जो स्तुति योग्य हैं। आपसे अधिक कोई नहीं है जिसकी स्तुति होनी चाहिए। है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, ऐसा कुछ किसने कहा, ये अनूप जलोटा जी ने ये गाया है। लेकिन आदि शंकराचार्य भगवान क्या गाते थे, है जिह्वा वो जो भगवान शिव शंकर के कथा की चर्चा किया करे, है नयन वो जो भगवान शिव का दर्शन किया करे, है हाथ वो जो शिव जी का पूजन किया करे। जो प्रतिक्षण इस तरह से शिव जी का स्मरण करता है उसका जीवन कृतकृत्य है, उसका जीवन सफल हुआ। ये भगवान शंकराचार्य जी ने शिवानंद लहरी में कह दिया। अब आते हैं सौंदर्य लहरी में। सौंदर्य लहरी में तो भाई क्या क्या कहा गया है, देखिए आप। है माता ब्रह्मा विष्णु यमराज जो काल स्वरूप है, कुबेर इंद्र, ये सब भी काल के अधीन है। ब्रह्मा विष्णु यम कुबेर इंद्र आदि जितने भी देवता हैं, प्रलय काल में इनका भी अस्तित्व खत्म हो जाता है, इनका भी अंत हो जाता है। लेकिन हे माता एकमात्र आपके पति शिव रहते हैं। अब इसके बाद क्या बोलना बाकी रह गया। ब्रह्मा विष्णु को पद शिव प्रदान करते हैं, ब्रह्मा विष्णु तक का भी अंत हो जाता है। डेमीगॉड बोल दिया ना साफ साफ इन्होंने। सनातन धर्म को बचाने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की हरकतें की है, यहाँ वहाँ सबकी स्तुति वगैरह की है, लेकिन जो स्थान शिव को दिया है ना वो किसी और को नहीं दिया है। जिसकी जिसमें श्रद्धा है उसकी श्रद्धा वहीं लगाने के लिए इन्होंने हर तरह की हरकतें की। लेकिन जहाँ जहाँ शिव की महिमा का वर्णन आया भैया, स्पष्ट कंपैरिजन हो रहा है बस, ब्रह्मसूत्र भाष्य हो या कोई और रचना हो उनकी। ये देखिए सौंदर्य लहरी की और एक बात, यहाँ पे कहा है कि अमृत पीकर भी ब्रह्मा आदि जितने देवता हैं वो अमर नहीं है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव तो भैया जहर पी के भी अमर हैं। वाह क्या महिमा है। हाँ, अब यह है प्रपंच सार तंत्र। इसमें भगवान शंकराचार्य जी ने क्या किया है कि भगवान विष्णु के वराह अवतार का भगवान शिव ने अंत कर दिया। और ये वराह अवतार का शिव द्वारा अंत होना जो है ये काली का पुराण में है, जहाँ शरव अवतार धारण करके नरसिंह भगवान और वराह भगवान के जो स्वरूप है उनका अंत कर देते हैं भगवान शिव। इस चीज़ तक का वर्णन भगवान शंकराचार्य जी ने अपने वर्क्स में किया है। अब बताओ, इस प्रकार का जो आचार्य हो, भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष धारण करके ऐसी ऐसी बातें जो लिख रहे हैं, वो कैसे शैव आचार्य हैं क्या बताएं हम आपको। इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में शिष्य ने प्रश्न पूछा कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे हमें वास करना चाहिए। शंकराचार्य भगवान ने कहा सज्जन निकटे, सज्जन लोगों के साथ, या फिर काशी में, या फिर काशी में निवास करना चाहिए। काशी की महिमा भी गा रहे हैं भगवान शंकर, भस्म रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, पंचाक्षर की महिमा गा रहे हैं, काशी की महिमा गा रहे हैं। काशी के लिए उन्होंने विशेष करके एक काशी पंचकम की रचना की है। किसी और स्थान नगरी के लिए इतना कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं किया भाई, लेकिन काशी की महिमा में इन्होंने काशी पंचकम की रचना कर दी। कहाँ रहना है, काशी में रहना चाहिए भैया। ऐसा शैव कहाँ मिलेगा आपको, परफेक्ट शैव, परफेक्ट शिव भक्त। अच्छा, अब हम इनके स्तुतियों को थोड़ा देख लेते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सारे स्तुतियों की रचना की है, उसमें भी अधिकतर स्तुतियाँ भगवान शिव के नाम पे है, अधिकतर स्तुतियाँ भगवान शिव के लिए ही समर्पित है। उसमें भी अगर पार्वती गणेश कार्तिकेय काशी लगा दिया जाए तो भैया आधा ही हो जाएगा, और उसमें से फिर ब्रह्म ज्ञान ये जो निर्वाण षटकम आदि हटा दिया जाए, फिर बचता क्या है किसी और के लिए। तो स्तुतियों में देखते हैं भगवान शंकराचार्य जी ने शिव जी के किस प्रकार से महिमा गान किया है। यह है वेद सार शिवस्तव। ये स्तुति मेरी सबसे फेवरेट स्तुति है। जब मुझे पता नहीं था आदि शंकर ने इसको लिखा है, उसी समय से ये मेरी फेवरेट है। इसमें निर्गुण तत्व और सगुण ईश्वर शिव दोनों का बड़ा सुंदर रूप से समावेश किया गया है, और अद्वैत वेदांत तो है ही। आप शिव पुराण का जो समरी है वो आप इस स्तुति में देख सकते हैं। तो इसका जो टाइटल है वही बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेद सार शिवस्तव। भगवान शंकराचार्य जी ने शिव जी को वेदों का एसेंस कहा है, वेद सार शिवस्तव। वेद सार XYZ स्तव नहीं लिखा किसी और के नाम पे, शिवस्तव लिखा। भगवान शिव को ही वैदिक परम तत्व कहा।
इस स्तुति का जो टाइटल है वो अपने आप में ही सिद्ध करता है कि भगवान शंकराचार्य की जीवनी का अगर कोई कंक्लूजन है तो भैया शिव का हो जाओ, यही इनका कंक्लूजन है, शिव का हो जाना है बस, और अपने भीतर स्थित शिव को जान लेना है। इसमें कहते हैं परात्मानमेकम जगद्विजमाद्यम निरीहम निराकारम ओमकार वेद्यम यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजलीयते यत्र विश्वम। एकमात्र परमात्मा जगत के कारण निराकार है, ओमकार द्वारा जो जाने जाते हैं, जिनसे सब कुछ आता है, जिनमें सब कुछ स्थित है और जिनमें सब कुछ लय हो जाता है, उस शिव को नमस्कार। काल भैरव अष्टकम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। वहाँ उन्होंने इष्ट दैवतम शब्द का प्रयोग किया है भगवान काल भैरव के लिए, इष्ट दैवतम समझ जाओ। और भगवान काल भैरव जो काशी में है वो साक्षात शिव हैं। अब देखिए वेद सार शिवस्तव में कहते हैं त्वदन्यो वरण्यो न मान्यो न गण्य। हे शिव, आपके समान ना कोई श्रेष्ठ है, ना कोई माननीय है, ना कोई धारण करने योग्य है, केवल शिव, केवल शिव। शिवानंद लहरी में ये बात आई थी, वेद सार शिवस्तव में भी आ गई। यहाँ पे देखो बड़ी सुंदर बात हुई है शिव भुजंगम में, जिसका वर्णन हमने आपको शंकर दिग्विजय से दिखाया था, बहुत सुंदर रचना है। अब यहाँ से जो मैं आपको रेफरेंस देने वाला हूँ वो अनन्य भक्ति दर्शाता है भगवान शिव के प्रति शंकराचार्य जी का। यहाँ वो कह रहे हैं मुझे किसी और देवी देवता से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे किसी देवी देवता से मेरा कोई काम नहीं है, जो ना चंद्रशेखर हैं, जिनके ललाट में तृतीय नेत्र नहीं है अग्निस्वरूपी, जिनके वाम भाग में देवी उमा नहीं है, जिनके शरीर में सर्प रूपी आभूषण नहीं है, ऐसे देवताओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अनन्य भक्ति भगवान शिव के लिए। इसी शिव भुजंगम में देखिए आप, किरीटे निशेषो ललाटे हुताशो भुजे भोगी राजो गले काली माचो तनो कामिनी यस्य तत्तुल्य देवम न जाने न जाने न जाने न जाने। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता 4 बार कहा है। इसे विशेष महत्व प्रदान किया शंकराचार्य जी ने। क्या कहा है? क्या नहीं जानता? मैं इनके समान किसी और को नहीं जानता। किनके समान? चंद्र जिनका मुकुट है, जिनके ललाट में अग्नि है, जिनके शरीर में भुजग भूषण है, सर्परूपी भूषण है, जिनके गले में चिन्ह है, जिनके आधे भाग में अर्धांगिनी माँ पार्वती हैं, इनके समान किसी और देव को नहीं जानता। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, नहीं जानता मैं किसी और को। एकमात्र केवल शिव शिव शिव, यही परम है, यही मेरे हैं, यही मेरा आधार है। यह अनन्य भक्ति दर्शा रहा है। अब आप सोचिए, जिनका भगवान शिव के प्रति इस प्रकार का समर्पण हो, इस प्रकार का भाव हो, क्या वो परमेश्वर शिव आके उनको दर्शन नहीं देंगे? तुलसीदास जी को उनके इष्ट ने दर्शन दिए ना, तो ऐसे शंकराचार्य जैसे भक्त को उनके इष्ट दर्शन नहीं देंगे? अरे दर्शन दिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि पुराण हो या इतिहास हो, भगवान शिव किसी भक्त से मिलने आते हैं तो हमेशा भेष बदल के परीक्षा लेने आते हैं। और अगर भक्त हमारे गुरुदेव जैसा हो तो परीक्षा कैसे नहीं होगी। भगवान शंकराचार्य काशी में नित्य प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे, उनकी सेवा करते थे, और फिर वहाँ भगवान विश्वनाथ एक चांडाल का भेष धारण करके आ जाते हैं, और वहाँ पे तत्व ज्ञान संबंधी कुछ बातें होती है। आप अवश्य पढ़िएगा उसको जाके, ये 6th कैंटो में आता है श्री शंकर दिग्विजय के, अवश्य पढ़िएगा। तो वहाँ पे कुछ होता है, मनीषा पंचकम के नाम से भी जाना जाता है ये जो घटना होता है, चांडाल भेषधारी शिव और आदिशंकर भगवान के बीच। फिर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं और उन्हें देख के भगवान शंकराचार्य स्तुति करते हैं। और क्या सुंदर बात कहते हैं, ये बहुत ज्ञानवर्धक बात है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, देह की दृष्टि से है भगवान मैं आपका दास हूँ, देह की दृष्टि से मैं शंकर का दास हूँ। तो देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, और आत्मा की दृष्टि से मैं आपसे भिन्न नहीं हूँ। और ये कोई ऐसे ही इधर उधर लिखी कही गई स्तुति नहीं है, ये भगवान शंकराचार्य जी की जीवनी है। ये कहते हैं और फिर उनकी स्तुति करते हैं कि आप वेदों के परम तत्व है इत्यादि वगैरह बोल के। जैसे उनकी स्तुति समाप्त होती है, उनके आंखों में आंसू होते हैं, वो भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ते हैं। कितना सुंदर भगवान और भक्त का मिलन है ये, इसे भी पढ़िएगा आप अवश्य जाके। कितना सुंदर भक्त और भगवान का मिलन है। भक्तिवश भगवान शंकराचार्य जी के आंखों में आंसू होते हैं। अपने इष्ट को देख के हमारे गुरुदेव भाव विह्वल हो जाते हैं। उनकी जीवनी में इस प्रकार की घटना किसी और देवी देवता के साथ नहीं है। और आराध्य शिव हैं, इष्ट शिव हैं, तो उनके साथ ही होगा ना भाई। फिर भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हारे निष्ठा की परीक्षा करने आया था,
तुम एक अलग स्थान पे जा चुके हो, तुम उस परम तत्व पद को प्राप्त कर चुके हो, लेकिन बात यह है कि सनातन धर्म खतरे में है, विभिन्न प्रकार का पाखंड हो रहा है धर्म में। तुम बादरायण कृत ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिखो और सटीक रूप से सनातन धर्म के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करो। अब तुम्हारे भाष्य लिखने का समय आ गया है। सनातन धर्म की सेवा करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो हमारे गुरुदेव भाष्य लिखे, ये हमारे भगवान शिव की इच्छा थी, उनके इष्ट की इच्छा थी, हमारे इष्ट की इच्छा थी। अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए ही उन्होंने विभिन्न प्रकार के भाष्य लिखे, वरना तो वो काशी में आत्मचिंतन, शिव आराधना इसी सब में लगे हुए थे। लेकिन अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए उन्हें काशी छोड़कर बाहर जाना पड़ा। उन्होंने भाष्य वगैरह लिखे, खंडन वंडन किया और सनातन धर्म की रक्षा की। इसीलिए 2500 वर्ष हो गए, लेकिन शंकराचार्य को कोई भूल नहीं पाया। और कोई ये भी नहीं कहता कि वो साउथ इंडियन है, ये है वो है। हमारे गुरुदेव भैया साक्षात सनातन धर्म मूर्ति हैं। भारत के प्रत्येक कोने में जाके बुला बुला के शास्त्रार्थ में खंडन किया और आधे से ज़्यादा उनके शिष्य बन गए। जो भी है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ये सब किया। तो इसी के साथ फेज़ 1 कंप्लीट और अब हम चलते हैं फेज़ 2 में, शंकर दिग्विजय। अगर किसी ने शिव पुराण पढ़ा है और वो शंकर दिग्विजय खोलता है, उसे सेम अनुभूति आएगी कि मैं शिव पुराण ही पढ़ रहा हूँ। सब लोग परेशान है, पाखंड फैल रहा है, कैसे कल्याण होगा? तो भगवान शिव अवतरित होकर आते हैं कल्याण के लिए, ईश्वर अवतरित होकर आते हैं कल्याण के लिए। आप पढ़िए शंकर दिग्विजय, आपको शिव पुराण वाली अनुभूति नहीं आएगी तो मुझे कहना फिर। तो चलिए देखते हैं हमारे गुरुदेव आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी का कितना अटूट नाता भगवान शिव से रहा है उनके पूरे जीवन में। जब हमारे गुरुदेव के पिता माता को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो हमारे गुरुदेव के माता जी ने भगवान शिव का ही स्मरण किया और हमारे गुरुदेव के पिताजी से कहा कि हमें शिव की आराधना करनी चाहिए, उनकी साधना करनी चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी का आरंभ ही शिव जी से हो रहा है। उसके बाद उनका नामकरण हुआ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, उनके पिताजी का नाम शिव गुरु था और उन्होंने अपने बेटे का नाम शंकर रखा। इन दोनों नामों को देख के ही आपको अंदाजा लग रहा हो कि भगवान शिव के प्रति कितना झुकाव रहा है इनके परिवार में। अब थोड़ा भगवान शंकराचार्य जी के पिलग्रिमेज पे ध्यान देते हैं। वाराणसी में वो रहकर नित्य भगवान विश्वनाथ जी की पूजा आराधना करते हैं, इसके विषय में हमने बात किया। फिर वो मल्लिकार्जुन श्रीशैल धाम और भ्रमरंबिका देवी वहीं पे उनकी अर्धांगिनी, उनकी पूजा आराधना करते हैं श्रीशैल जाके। फिर वो गोकर्ण जाके भगवान शिव की आराधना करते हैं माँ शक्ति के साथ। और साथ ही साथ पद्मपादाचार्य जी के भी पिलग्रिमेज का वर्णन है शंकर दिग्विजय में। वो जाके कालहस्तीश्वर शिव जी की आराधना करते हैं, कांची में कामराधीश्वर और शक्ति कामाक्षी की आराधना करते हैं। फिर पुंडरीकपुर में सदाशिव शक्ति की आराधना करते हैं। फिर वो रामेश्वरम जाते हैं। ये तो है ही परंपरा, पूरी शैव परंपरा है। आप शंकर दिग्विजय खोल के देखिए, ये कहीं एक दो इधर उधर मंदिर गए होंगे, लेकिन अधिकतर समय शिव जी के धामों में ही जाके तीर्थ यात्रा हो रही है, पूजा आराधना हो रही है। और फिर भगवान शंकराचार्य जी पे वापस आते हैं। वो उज्जैन जाके भगवान महाकाल जी का भी जो है पूजा दर्शन करते हैं। फिर और एक घटना आती है कि भगवान शंकराचार्य जी पे कोई तांत्रिक है, नवगुप्त नाम था शायद उसका, उसने भगवान शंकराचार्य जी पे तांत्रिक प्रयोग कर देता है कुछ, और इनकी तबीयत खराब हो जाती है ना, शरीर से खून निकलने लगता है। तो भगवान शंकराचार्य बहुत पीड़ा अनुभव कर रहे होते हैं। जिस प्रकार से द्रौपदी ने अपने इष्ट का स्मरण किया जब वो विपत्ति में थी, उसी प्रकार से भगवान शंकराचार्य जी ने अपने इष्ट भगवान शिव का स्मरण किया। उन्होंने शिव का ध्यान किया और पता लगाया कि मेरी पीड़ा का कारण क्या है। तो विपत्ति में भी भगवान शंकराचार्य जी ने अपने इष्ट शिव का ही स्मरण किया। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण इवेंट की ओर। हमारे गुरुदेव जी के माता का जो अंतिम समय था वो किस प्रकार घटा, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। लोग सच्चाई जानते नहीं है इसकी। तो भगवान शंकराचार्य जब अपने माता के अंत समय में पहुंचते हैं तो उनकी माता कहती है कि शास्त्र सम्मत कुछ ऐसी बातें बोल दे कि मेरा कल्याण हो जाए। तो भगवान शंकराचार्य वो निर्गुण परम ब्रह्म जो शिव तत्व है उस विषय में बात करते हैं, आत्मा ब्रह्म वगैरह। तो माता बोलती है क्या बोल रहा है, कुछ दिव्य स्वरूप के विषय में बता, मुझे दिव्य रूप के विषय में बता। तो भगवान शंकराचार्य देखिए, आप उनका पहला चॉइस तो निर्गुण निराकार जो शिव तत्व ब्रह्म है उसी की ही उन्होंने बात की। लेकिन जब माता ने स्वरूप की बात कहने कहा तो वो उस वक्त भी भगवान शिव के स्वरूप की महिमा ही गाते हैं।
उनका पहला चॉइस निर्गुण निराकार शिव तत्व, सेकंड ऑप्शन भगवान शिव का साकार स्वरूप, भगवान शिव की ही महिमा गान की उन्होंने माता के अंत समय में। फिर उनकी माता घबरा जाती है, वो शिव का वो सब ध्यान आता है, उनके विभिन्न प्रकार के गण होते हैं, भूत प्रेत, है ना, तो उन्हें देख के माता भयभीत हो जाती है। तो माता बोलती है कुछ और सुना, मुझे डर लग रहा है। तब भगवान शंकराचार्य भगवान नारायण की महिमा गाते हैं। और अंत समय में शिव जी का इस प्रकार ध्यान हो रहा है तो समझ जाओ कि भगवान शंकराचार्य जी का प्रेफरेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है काफ़ी को जानने का। निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण माया, तो शिव पहला ऑप्शन ही शिव है, तीसरा ऑप्शन में नारायण है। तो ये इवेंट भी काफ़ी कुछ दर्शा देता है। इस वीडियो में हमने जो दिखाया है आपको, उसका ठीक ठाक मैपिंग इस इवेंट से भी हो जाता है। अब आते हैं और एक महत्वपूर्ण इवेंट पे, जब भगवान शंकराचार्य जी का जीवन लीला अंत होने को है। अब देखिए, हमारे गुरुदेव भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने जीवन का जो अंत समय है वो कहीं इधर उधर नहीं, भगवान शिव के धाम केदारनाथ में रहना चाहा। शंकर दिग्विजय खोल के पढ़िए, वहाँ पे वो केदारनाथ धाम में जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत उस धाम की महिमा बता दी गई है शिव को लेके। और फिर वहाँ पे वो शिव जी का स्मरण भी करते हैं और उसके बाद उनकी जीवन लीला हो जाती है समाप्त। अंत समय में शिव का स्मरण करके उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी उन्होंने। और संसार में तो कोई जान नहीं पाया कहाँ गए, क्या हुआ, लेकिन वो साक्षात शिव थे तो अपने शिव पद को प्राप्त हो गए। तो ये शंकर दिग्विजय का भी एनालिसिस कीजिए आप। भगवान शंकराचार्य जी का आरंभ, भगवान शंकराचार्य जी का अंत और मध्य। आदि में शिव, अंत में शिव और मध्य में शिव, सब कुछ शिवमय है भगवान शंकराचार्य जी के जीवन में। शिव 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 शिव। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा भैया, अगर आप शिव भक्त हैं तो आचार्य शंकर से सीखें। भस्म रुद्राक्ष पंचाक्षर, ये मैंने कहा था, ये त्रिवेणी स्नान के समान का फल प्रदान करते हैं शैव शास्त्रों से दिखा के। तो देखिए, भस्म रुद्राक्ष पंचाक्षर मंत्र, फिर जीवन भर शिव धामों में जाना, फिर वहाँ तीर्थ वगैरह करना, आराधना वगैरह करना, फिर संसार की सेवा में कुछ समय बिताना, और फिर अंत समय में भगवान शिव के धाम में अपने जीवन का अंत हो जाना। यही सब जो है भगवान शिव के भक्तों को जानना है और यही सब करना है। ये भगवान शंकराचार्य के जीवन से स्पष्ट रूप से उभर के आ रहा है। परम शैव, परम शिव भक्त और परम शैव आचार्य भगवान शंकराचार्य जी से हमें इतनी चीज़ें सीखनी है बस। पूरे शिव पुराण को पढ़ने का या अन्य शैव पुराणों को पढ़ने का जो एसेंस है वो इनके जीवनी से हमें मिल जाता है। पूरा शिव पुराण पढ़ के भी आप उसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इनकी जीवनी से आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। तो हमें इनसे सीखना है कि किस प्रकार का शिव भक्त बनना है हमको, कैसी हमारी जीवनी साधना होनी चाहिए। थोड़ी बहुत कुछ बातें दिखा के इस वीडियो का मैं अंत करता हूँ, क्योंकि दिखाने के लिए बहुत कुछ है। इतने परम विभूति शिव भक्त अगर आ जाए, क्या ये 15-20 मिनट के वीडियो में कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैंने दिखाने का प्रयास किया। अंत में कुछ 2-4 बातें बता के मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। देखिए, भगवान शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की। किसी और देवी देवता का पता नहीं, लेकिन उन्होंने भगवान चंद्रमौलेश्वर की पूजा आराधना का विधान बना रखा है माँ शक्ति के साथ। 4 चंद्रमौलेश्वर शिवलिंग है जिन्हें स्वयं भगवान शिव ने आदि शंकराचार्य जी को प्रदान किया था। तो सभी मठों के शंकराचार्य जी को चंद्रमौलेश्वर शिव की आराधना तो करनी ही करनी है। शैव परंपरा है, शिव की आराधना के बिना कुछ नहीं होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जानने के लिए। अब मैं आपको पूरी शंकराचार्य जी का एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, जरा देख लीजिए। 4 पीठ के शंकराचार्य होते हैं। 4 पीठ में किसी भी पीठ के हों, भगवान शिव ने आदि शंकराचार्य जी को शिवलिंग प्रदान किया था, चंद्रमौलेश्वर जिनको कहते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने चारों लाडले प्यारे शंकराचार्य शिष्य को एक एक शिवलिंग प्रदान किया। जिस पीठ में वे शिवलिंग सुलभ हैं परंपरा से, उनकी समर्चा शंकराचार्य का दायित्व होता है और शंकराचार्य करते भी हैं। उनकी समर्चा के लिए 3 बार स्नान। अब इस फोटो को ज़रा देखिए, ये नागा साधु हैं। ये दशनामी शैव परंपरा के अंतर्गत आते हैं।
आपको बताया दर्शनामी शैव संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? स्वयं भगवान शंकराचार्य जी ने। एक परम शैव आचार्य ही इस प्रकार के वॉरियर क्लास सन्यासी की स्थापना कर सकता है भाई। वैसे सही कहा जाए तो स्वयं भगवान शिव ही कर सकते हैं, और आदि शंकर रूप में स्वयं भगवान शिव ने ही इस प्रकार के वॉरियर क्लास सन्यासी संप्रदाय की स्थापना की है। और एक बात है, इन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम पे भाष्य लिखा और उसमें उन्होंने कह दिया कि ये सारे नाम भगवान शिव के भी हैं। तो एक वैष्णव शास्त्र पे काम करके उसे शैव शास्त्र भी बना दिया, ये नाम शिव के भी हैं, ऐसा कह दिया। तो सोचो ऐसी हरकतें तो भैया, तो इस प्रकार की हरकतें तो परम शैव आचार्य ही कर सकते हैं, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। परम शैव आचार्य भगवान शंकराचार्य जी को मेरा दंडवत प्रणाम। शिव शिव।